हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर 8 का 8.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। मींस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स ये करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स जी मैं आपको आज पूरा अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि ये टेबल आपको मींस कि कोई भी साइन 30 की वैल्यू हो, 45 की या 60 की वैल्यू हो, ये आपको कैसे लिखनी है। मींस कि मैं आपको जब पहले पूरा समझाऊंगा, जैसे डायग्राम बनवा के पूरा आपको ये समझाने वाला हूँ। उसके बाद लास्ट में हम टेबल फिल करेंगे और मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी वजह से जिससे आप जब पूरा मीन्स कि हर एक की कॉस 30 साइन 30 किसी की भी वैल्यू अगर आपसे कभी भी पूछ ली जाए ना तो आप उसको बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और यार प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हम करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज़। ओके, तो हम सबसे पहले इसके लिए एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे जो हमारी इक्विलेटरल होती है। अब आप कहेंगे सर जी इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? भाइयों जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, और जिसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं। मैंने भाई डायग्राम पहले ही ड्रा कर लिया क्योंकि मैं जानता हूँ शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो ठीक है। बट आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के बाद आप जो वैल्यूज़ हैं जो ऐसे आप इतनी अच्छे से लर्न कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है यार प्लीज़। तो आज स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। हम सबसे पहले सोल्यूशन में ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज है 30 और 60 डिग्री की, जी आप याद रखिएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेटरल ट्रायंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी जो है हमारा 60 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जब देखो हमारे तीनों एंगल अब इक्वल है तो अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये मैंने बात जल्दी पहले डायग्राम बना लिया है, तो ठीक है। तो ड्रा ए परपेंडिकुलर, ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, ठीक है, जिसका नाम ए डी है। बी सी तक रखेंगे, बी सी पे जे बन रहा है, ठीक है। तो जे डी, ए डी एस परपेंडिकुलर का नाम जो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बाइसेक्ट, अब आप कहेंगे सर जब बाइसेक्ट क्या होता है? बाइसेक्ट होता है किसी को दो हिस्सों में बांटना, ठीक है। जैसे एक चॉकलेट है, तो अगर अब आपके पापा ने आपको चॉकलेट दिया, तो अब आप दो भाई बहन हो तो आपको बाइसेक्ट करना होगा इसको, मीन्स कि दोनों को बराबर हिस्सों में बांटना होगा। ऐसे ही जे परपेंडिकुलर एक बाइसेक्टर का काम कर रहा है इस डायग्राम में। मीन्स जी आप देख सकते हो जो एंगल था ये पहले 60 का था, ठीक है। तो इसने इसको बांट के हाफ हाफ में दोनों इक्वल कर दिया। अब जे बी सी और जे साइड दोनों ये भी इक्वल हैं, ठीक है। तो ये एक परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर का काम कर रहा है। समझ आ गया फ्रेंड्स? तो अब जब जे बाइसेक्टर मीन्स दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है दोनों ट्रायंगल को, तो मीन्स ये दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएंगी। कैसे मैं ये भी आपको बताता हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप बस जहाँ अपना फोकस बनाए रखो, ठीक है फ्रेंड्स। तो नाउ ट्रायंगल, नाउ ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट हो जाएंगी ट्रायंगल, ये हमारी ट्रायंगल से कौन सी ए सी डी, मीन जे ट्रायंगल इसके कंग्रुएंट हो जाएगी बिकॉज जे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है, तो उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर हमारी बी सी किसकी इक्वल होगी, सॉरी बी डी इक्वल होगी हमारे डी सी के। ये डी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा और जो हमारा एंगल होगा, एंगल बी ए डी वो भी इक्वल होगा एंगल सी ए डी के। ओके फ्रेंड्स, जे एंगल जे इसके इक्वल होगा, ठीक है फ्रेंड्स, बिकॉज ये परपेंडिकुलर की वजह से यार ये सब कुछ, ठीक है। जे भी जे 60 का था, इसने इसको क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया, जे दोनों 30 के बन गए। और जे दोनों साइड क्या होगी, जो बीसी थी इसको भी आधा आधा इसको बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसने, मीन्स बी डी इक्वल टू होगी डी सी हमारी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखो यहाँ पर जो हमारी ट्राइंगल, अब हमने इन अगर हमने दोनों वैल्यू, अब हम इन दोनों में से एक ट्राइंगल लेनी है। दो ट्राइंगल बनी है हमारी, इन दोनों में से अब हमने एक ही ट्राइंगल लेनी है। तो हम जहाँ पर ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी इज ए राइट ट्राइंगल, ठीक है, जिसका राइट एंगल का बन रहा है, राइट एंगल्ड एट डी।
बिकॉज आप जानते हो जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वहाँ हमें एक राइट एंगल चाहिए होता है, तो जहाँ पर भी हमने इसलिए ड्रा किया, बिकॉज अगर परपेंडिकुलर या राइट एंगल ही नहीं होगा तो फिर हमारी ट्रिग्नोमेट्री ये क्या होती है, अप्लाई नहीं होगी। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये पहले परपेंडिकुलर ड्रा किया था। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं इसमें क्या क्या है, विद एंगल ए इक्वल्स टू, आप यहाँ पर एंगल बी ए डी भी लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ 30 डिग्री। ओके, एंड एंगल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में जो हमारा एंगल बी वो 60 है, और हमारा जो एंगल क्या है ए है हमारा 30 है, और एंगल डी क्या है 90 डिग्री है, मीन्स राइट एंगल डी 90 डिग्री इक्वल टू जी, आप इक्वली मानिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पर साइड्स को भी लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको 2 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और इन तीनों साइड्स को 2 ही मान लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, जे भी 2 मान के तीनों को 2 मान लेते हैं। ओके, अब हमें बात है सर जे बी डी कितनी होगी, जे भी बताते हैं फ्रेंड्स। देखो जब जे बी सी है, जे बी सी का हाफ होगी, मीन्स जो हमारी बी डी है, जब हमने देखो तीनों तो निकाल ली, तीनों की साइड 2 है जहाँ मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो तीनों की साइड 2 है। अब हम बी डी निकालनी है, तो बी डी क्या होगा, हाफ होगा, 1/2 होगा बी सी का। ठीक है, तो 1/2 बी सी मीन्स, जे भी बताते हैं फ्रेंड्स, टेंशन मत करो, जे हमारा होगा बी डी हमारा इक्वल होगा 1/2 इंटू बी सी हमारा 2 है, जे कैंसल, और जे हमारा आ गया 1। ओके, तो बी डी भी हमारी क्या आ गई है 1, तो ये हमारी आ गई 1। अब हमें इस ट्रायंगल में जो हमारी सही में ट्रायंगल जो यूज़ होनी है, अप्लाई होनी है 30-60 डिग्री निकालने में, तो ये हमारा एक साइड 2 आ चुकी है, एक आ चुकी है 1, निकालनी है 80। ये हम कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, तो इसको हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का के, आप जानते हो। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी, अप्लाई करेंगे ना, तो ये हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को, जो हमारी क्या होती है हाइपोटेन्यूज, क्या इसमें हमारा हाइपोटेन्यूज ये है, और बेस परपेंडिकुलर जे हमारा जब 60 होगा तो ये बेस बी डी है, और परपेंडिकुलर जे होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर कोई भी रख लेते हैं, हमें साइड निकालनी है, तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी है। ओके फ्रेंड्स, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, और अब हम जहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर 2 स्क्वायर, बी डी हमारा 1 है, प्लस ए डी को हम ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, एज इट इज रहने देंगे, और ये जब जहाँ पर गई 2 स्क्वायर 2 सॉरी इसको हम 2 का स्क्वायर 4, और जब 1 का 1 ही रहेगा। अब जब पॉजिटिव है इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अब देखो फ्रेंड्स, अब हमारी यहाँ पर ए डी स्क्वायर की वैल्यू है, ये ए डी की नहीं है ये फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर अपनी ए डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, ए डी का स्क्वायर की वैल्यू आई है, स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हमारा अंडर बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, √3, तो ये हमारी ए डी की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद तो इस पॉइंट में आंसर आएगा 1.73, इतना कुछ आंसर आता है, तो वो हमने अप्लाई यहाँ पर नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, जहाँ पर हमारी ए डी की वैल्यू आ चुकी है √3। फ्रेंड्स, अब देखो आपने इस डायग्राम को ना अच्छे से इमेजिन करके रखना है। ठीक है, अब जैसे आपके मम्मी पापा की पिक्चर आप अपने माइंड में रखते हो, वैसे इस डायग्राम की पिक्चर भी रखनी है फ्रेंड्स। तो ठीक है, उसके बाद हमारी अब तीनों वैल्यूज आ चुकी है, तो अब हमें क्या करनी है, सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है, साइन की वैल्यू, अब तीनों की वैल्यूज ही हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं फ्रेंड्स साइन 30 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो जहाँ पर हम कर लेते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यूज हम कर लेते हैं, साइन 30 डिग्री जो हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जहाँ पर थीटा 30 डिग्री मीन्स थीटा जे है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसकी ऑपोजिट साइड ना। वेरी गुड यार, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो आप। जहाँ पर हमारी इसकी जो ऑपोजिट साइड है परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, और हमारी इसका बेस क्या √3 बाई ए डी जो इसकी साथ वाली साइड है, और इसका हाइपो तो वही रहेगा ए बी।
ओके, तो जहाँ पर इसका परपेंडिकुलर होगा हमारा बी डी और हमारा हाइपोटेन्यूज ए बी रहेगा। तो जहाँ पर हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर इसका बी डी होगा बी डी बाय ए बी। ओके फ्रेंड्स, तो बी डी यहाँ पर हमारा 1 है और ए बी क्या है भाई, ए बी हमारा 2 है। ओ वेरी गुड फ्रेंड्स, तो यही वैल्यू आ गई हमारी। ओके, अब हम निकाल लेते हैं कॉस की। कॉस 30 डिग्री, ये हमारा बेस बाय हाइपो, तो बेस हमारा इस ट्रायंगल में क्या है फ्रेंड्स, बेस है हमारा ए डी। ओके फ्रेंड्स, तो 30 के लिए जे बिकॉज ये थीटा भी जे है 30 डिग्री, तो इसलिए इसका बेस क्या है हमारा ए डी होगा, समझ लेना आप। और इसके लिए परपेंडिकुलर जी आप समझ चुके होंगे। तो हमारा ए डी हमारा क्या है परपेंडिकुलर ए डी बाय ए बी, जो हमारा √3/2, ये हमारी कॉस 30 की आ गई। अब हम किसकी करेंगे, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री, tan हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है बी डी बाय बेस हमारा √3। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है डायग्राम में 30 डिग्री के लिए बी डी और बेस आपके लिए क्या है भाई ए डी, और जहाँ पर परपेंडिकुलर है हमारा 1/√3। अब जहाँ पर फ्रेंड्स हमारे साइन 30 की 3 वैल्यूज आ चुकी हैं और नेक्स्ट 3 भी हम ऐसे निकालेंगे। आगे हम करेंगे कोसेक 30। कोसेक 30 हमारी इक्वल होती है 1/sin के। 1/sin ही होता है कोसेक थीटा, तो जो हमारी वैल्यू आई है उसका ऑपोजिट, तो जहाँ पर हमारी वैल्यू आई है 1/2। ओके, तो इसका ऑपोजिट होगा मीन्स 2। ओके फ्रेंड्स, इसका ऑपोजिट यही होगा। उसके बाद हम सेक 30 का निकालते हैं। सेक 30 1/cos 30 डिग्री, ये हमारा होगा 2/√3। उसके बाद आप cot 30 डिग्री, भाई आप टेंशन मत लो, लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी इनकी वैल्यूज़ को जा रखने में, ठीक है। तो ये हमारा आएगा √3 बिकॉज इसका ऑपोजिट, और ये हमारी साइन 30 डिग्री की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इन सब की वैल्यूज़ को जहाँ पुट कर देते हैं फ्रेंड्स। अभी के लिए जो हमारी 30 डिग्री की वैल्यूज़ आई हैं, हमारी सबसे पहले किसकी आई है साइन 30, ये हमारी आई है फ्रेंड्स 1/2। ओके फ्रेंड्स, ये मैं थोड़ा इसको अब अच्छा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमारी cos 30 की वैल्यू क्या आई है, cos 30 की आप देख सकते हैं ये हमारी आई है √3/2। ओके फ्रेंड्स, यही आई है। उसके बाद हमारी tan 30 की वैल्यू क्या आई है, ये हमारी आई है 1/√3। ओके, उसके बाद साइन की वो हमारी 2 ही रहेगी, सॉरी कोसेक, उसके बाद सेक की 2/√3 और ये हमारी √3 cot 30 की हमारी एक की वैल्यू निकल चुकी है, इनमें से 30 की एक एंगल की वैल्यू आ चुकी है। अब हम 60 की करेंगे फ्रेंड्स। तो ये बहुत इजी है फ्रेंड्स, ये मैंने भी जी आप बहुत इजी वे में आप कर लोगे, आप टेंशन मत करो फ्रेंड्स। ओके, तो हम यहाँ पर अब ये डायग्राम को देख के इन सब की क्या करेंगे वैल्यूज़ को यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अब साइन 60, तो साइन 60 डिग्री ये हमारा किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है ए डी, ठीक है। ए डी हमारा परपेंडिकुलर जो हमारा √3 तो हाइपोटेन्यूज 2। उसके बाद हमारा cos 60 डिग्री बेस बाय बेस है हमारा बी डी, आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, तो बेस है हमारा बी डी जो हमारा 1 है, तो 1/2। और नेक्स्ट है हमारी कौन सी फ्रेंड्स, ये हमारी tan 60 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो tan 60 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा √3, तो बेस 1 है, इसको हम √3 रहने देते हैं। हमारी ये 3 वैल्यूज आ चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कोसेक की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोसेक इक्वल्स टू जो हमारा ऑपोजिट होगा इसके मीन्स 2/√3 के। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा यहाँ पर सेक 60 डिग्री, जहाँ पर 60 मैंने डाला नहीं सॉरी, 60 डिग्री इसका ऑपोजिट मीन्स 2 ही होगा, और cot 60 हमारा होगा
1/√3 के। ठीक है फ्रेंड्स, आपको आई होप आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से अब तक समझ आ चुका होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कॉट 60 डिग्री भी ये आया, तो हम यहाँ पर इसमें भी ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ये हमारी 60 की वैल्यू, सबसे पहले साइन 60 क्या आया फ्रेंड्स, ये हमारा आया √3/2। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद कॉस 60 ये हमारा आया 1/2। उसके बाद tan 60 ये हमारा आया √3। उसके बाद हमारा कोसेक ये 2/√3 है बाबा। उसके बाद 2, उसके बाद मियाँ ये वैल्यू आ गई इसकी √3, 1/√3। तो ये देखो भैया हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा इतना सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं 45 और उसके बाद 0 और 90 डिग्री। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप टेंशन मत करो, ये बहुत इजी टेबल है, ये मैं आपको बिल्कुल ऐसे चुटकियों में करेंगे, आप चुटकियों में। अब हम करेंगे 45 डिग्री की। ओके, तो इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर 45 डिग्री की वैल्यू करेंगे हम। तो हमें यहाँ पर 45 के लिए एक डायग्राम ड्रा करनी होगी। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हम ड्रा करेंगे 45 डिग्री के लिए, जो हमारी राइट एंगल होगी। जहाँ पर फ्रेंड्स आपको इस टेबल को लर्न करना होगा, यार कोई बड़ी बात नहीं, बस आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है। ये हमारा 40 डिग्री जो हमारा थीटा होगा, और 90 डिग्री इसको हम ए बी और यहाँ पर सी रख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी डायग्राम ड्रा हो चुकी है, ये हमारी आइसोसेलेस डायग्राम ही लगा लो आप इसको। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर 45 के लिए है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल। ये देखो, ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस कौन सी होती है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। इसकी कौन सी, जे और जे साइड इक्वल है। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल्ड हमारा B पे है। ठीक है, और जहाँ पर हमारा एंगल C है वो है हमारा किसके इक्वल, एंगल C इक्वल्स टू एंगल A जो है हमारा 45 डिग्री। बिकॉज आइसोसेलेस है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, दो साइड अगर इक्वल है। ठीक है, तो सो हमारा क्या है, BC इक्वल्स टू AB। ओके, ये डायग्राम ही आपने इमेजिन करनी है, बाकी कुछ नहीं फ्रेंड्स, बस आपको ये डायग्राम अच्छे से याद रखनी है। ओके, अगर ये डायग्राम लर्न होगी तो बाकी सभी वैल्यूज़ आपको लर्न हो जाएंगी। तो अब आप कहेंगे यार BC इक्वल्स टू AB बिकॉज दो एंगल इक्वल है, तो मीन्स इक्वल एंगल्स ऑफ ऑपोजिट, इक्वल साइड्स ऑफ ऑपोजिट ऑपोजिट इक्वल एंगल्स। ओके ओके फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि हमने इसकी वैल्यू 1 ली है। ठीक है, तो जो हमारा BC है वो इक्वल टू 1 एंड AB भी हमारा इक्वल्स टू क्या है, 1 है। हमें यहाँ पर किसी एक साइड की वैल्यू कम से कम 1 लेनी ही होगी। ओके फ्रेंड, लास्ट डायग्राम में हमने एक की 2 ली थी और एक की 1 ली थी। सबसे छोटी जिसकी थी उसकी हमने क्या ली थी, 1 ली थी। तो मिनिमम कम से कम आपको एक की तो साइड 1 लेनी होगी इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम जहाँ पर दो साइड्स हैं और थर्ड निकालने के लिए भाई पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, वाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम क्या के AC² हाइपो का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स AB²। वैल्यू पुट कर लेते हैं, AC हमें निकालना है, इसको एज इट इज ले देंगे। BC हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है वैसे भी 1, तो ये हमारा आ जाएगा 1 + 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हमारी AC² की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसकी AC की वैल्यू निकालनी है, तो AC जब ये स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा 2 के पास, तो ये अंडररूट हो जाएगा, तो ये हमारी आ गई √2। ठीक है, जो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, बट साइड ऑफ एनी ट्रायंगल इज नॉट नेगेटिव, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे √2। ओके, जहाँ पर हमारी अब इसकी भी वैल्यू आ चुकी है। बस आपको ये डायग्राम मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको डायग्राम है ना, बस यही ट्रायंगल को ध्यान से लर्न रखना है। तो अब हम इन सब की 45 डिग्री की वैल्यूज़ निकालते हैं। हम सबसे पहले निकालते हैं साइन
45 डिग्री। साइन 45 क्या है हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मीन्स जहाँ पर हमारा होगा 1/√2। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद हम कॉस 45, ये हमारा होगा बेस बाय हाइपोज, मीन्स जे भी यही रहेगा 1/। ये तो बहुत ईजी है यार, 45 डिग्री की वैल्यूज याद रखना। ओके, जैसे वैसे मेन तो बस ये तीन ही होती हैं, 30, 45 और 60। उसके बाद tan 45, हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हमारा 1 ही रहेगा। उसके बाद जहाँ पर हम इन सब की वैल्यू पुट कर लेते, जो हमारी कोसेक क्या है वो हमारी होगी 1/sin कोसेक 45। 1/sin मीन्स √2। उसके बाद सेक 45, ये भी √2। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वैल्यूज़ आती कैसे हैं, बहुत सारे को तो ये पता ही नहीं होता कि वैल्यू आ कैसे रही है, बस वो ऐसे कोई ट्रिक लगा के ट्रिक यूज़ करते हैं और अपना जो ये टेबल है ये कंप्लीट कर लेते हैं। जो आपको टेबल नहीं कंप्लीट करना होता, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी होती है, आपको हर टाइम आनी चाहिए, जो टेबल की हेल्प नहीं आपको लेनी इसकी, ठीक है। तो हम साइन जो 45 है वो हमारा 1/√2 आया। जी मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, सॉरी फ्रेंड्स। जी हम रेड से करेंगे, तो जे भी 1/√2। उसके बाद जे हमारा 1, उसके बाद जे √2। कितना ईजी है देखो, जे भी √2 और जे भी 1। ठीक है, आपको जहाँ तक समझ आ चुकी है कि ये जो वैल्यूज़ है ये कैसे आई हैं। उसके बाद आपको 0 और 90 की समझानी है मैंने, बस ये अंडरस्टैंड आपको करना, जिसमें इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखना यार, फोकस थोड़ा ज़्यादा रखना। जी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करनी है। जी मैं आपको जो जी वाली वैल्यूज़ है ना, जी मैं आपको बस ऐसे लिख के नहीं बताऊंगा जैसे पहले किया, बिकॉज वीडियो बड़ी लंबी बन जाएगी ऐसे। तो जी मैं आपको बस ऐसे समझा देता हूँ कि ये वैल्यूज़ आती कैसे हैं। आपको मैं डायग्राम से समझाऊंगा, बिकॉज डायग्राम को अगर आपको इमेजिनेशन में ही पावर होती है, अगर इमेजिन किया होगा आपको पता है तो फिर ही आप कर पाओगे ना। तो हम सबसे पहले करेंगे 0 डिग्री की। तो फ्रेंड्स 0 डिग्री के लिए देखो, जी हमारा 0 डिग्री का आप पूछेंगे सर एंगल कैसे बनेगा, तो 0 के लिए सबसे पहले देखो जी हमारी होती है, इसमें सबसे पहले डायग्राम फॉर 90। ठीक है, ठीक है, तो ये है हमारा थीटा इस बार। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा थीटा। अब क्या होगी, जे जहाँ पर 0 डिग्री तब होगी जब जे इसका हाइपोटेन्यूज होगा ना, ये बिल्कुल बेस के ऊपर होगा, और जहाँ परपेंडिकुलर होगा ही नहीं, जब परपेंडिकुलर 0 होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको 1 सपोज करते हैं, मान लीजिए इसकी वैल्यू हमारी 1 है, तो जे हमारा क्या होगा, जे भी 1 होगा। तो जहाँ पर आपको बस जे याद रखना है, 0 डिग्री में क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर 0 होगा, मीन्स कि 0 डिग्री से सही ऐसे ही बनेगी, सही यही 0 एक लाइन होती है जो 0 डिग्री होती है। इसका बेस और हाइपोटेन्यूज एक ही होता है, दोनों की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये आप ध्यान से समझिएगा। उसके बाद जे जो हमारा परपेंडिकुलर होता है ना, जहाँ जे परपेंडिकुलर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जब जे बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी तो जे 0 डिग्री होगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ये क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि आपकी एक जे हमारी वैल्यूज़ करनी है ABC, आपका जहाँ पर जो AB है वो हमारा 0 है, और BC और AC हमारा 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहाँ पर हमारी 0 डिग्री कैसे आएगी ये मैं आपको बताता हूँ। साइन 0 डिग्री, ये पेन अच्छा नहीं है, साइन 0 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 0, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर जहाँ हमारा क्या होता है, ख़त्म हो जाता है 0/1। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी वैल्यू जहाँ पर साइन 0 की आएगी। उसके बाद हमारी कॉस 0 की क्या आएगी, कॉस 0 डिग्री की आएगी हमारी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो भाई हमारा यहाँ पर 1 है और हाइपोटेन्यूज भी हमारा 1 है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस भी 1 और हाइपो भी 1, तो मीन्स ये 1। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमारी टेन थीटा हमारा इक्वल होता है साइन बाय कॉस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे भी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, आप कैसे भी रख सकते हो परपेंडिकुलर बाय बेस। 0/1 ही आने, सॉरी, तो ये हमारा 0/1 ही आएगा। ओके, ऐसे आपका जे, बस आपने जहाँ पर जे लर्न रखना है कि जहाँ पर जो हमारा परपेंडिकुलर है ना, जे 0 हो जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। और हाइपोटेन्यूज बिल्कुल बेस के ऊपर होता है, जैसे ये लाइन है इसका हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी है, वो बेस के ऊपर ही है। बिकॉज परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारा है ही नहीं है, आप देख पा रहे हो, परपेंडिकुलर होगा तो तभी हाइपोटेन्यूज आपको दिखेगा ना, तो ये एक इक्वल ही होंगे। उसके बाद हमारी अगली वैल्यू आप जानते हैं, कोसेक 0, ये हमारी किसकी इक्वल होगी भाई 1/0। तो सर अब देखो 1/0 जो हमारी होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। जी मैं आपको बताता हूँ कैसे।
देखो मान लीजिए कि अब जहाँ पर एक बच्चा है, जी हमारा 1 क्या है, एक जी आप हो, ठीक है, और 0 क्या है, जी आपको किसी ने चॉकलेट देना था, अब उसने आपको दिया ही नहीं, तो आप क्या डिफाइन करोगे, इसको डिफाइन कर सकते हो? तो ये हमारा इसलिए नॉट डिफाइंड होता है, मीन्स कि आपको अगर कुछ मिला ही नहीं तो आपको क्या डिफाइन करोगे यहाँ पर आप? ओके। उसके बाद कॉस के बाद हमारी सेक 0 डिग्री, तो ये हमारा 1 नहीं होता फ्रेंड्स। और उसके बाद टेन भी क्या होता है, हमारा नॉट डिफाइंड होता है, बिकॉज सॉरी कॉट, कॉट 0 डिग्री हमारा 0/1 है, तो जहाँ 1/0, तो ये भी कोसेक की तरह नॉट डिफाइंड ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो जहाँ पर हम इसको अब 0 डिग्री की भी वैल्यूज हम जहाँ पर पुट कर लेते हैं। साइन 0 क्या आया था आपका 0/1, बिकॉज परपेंडिकुलर बाय हाइपार्टन्यूज, तो आपका परपेंडिकुलर क्या था यहाँ पर 0, और हाइपार्टन्यूज क्या था हमारा जहाँ पर 1, तो ये हमारा 0 ही आ जाएगा। ओके। उसके बाद हमारा कॉस 1 था, बिकॉज बेस बाय हाइपो, बेस भी है हाइपार्टिन्यूज भी है, तो ये 1 होगा। अब जहाँ पर हमारा टेन क्या होगा, ये हमारा 0 होगा, बिकॉज ये भी 0/1 0 ही होता है। उसके बाद कोसेक, ये हमारा हो गया नॉट डिफाइंड। ओके, इसको हम ऐसे रहते हैं नॉट डिफाइंड। उसके बाद हमारा सेक, ये कॉस के ऑपोजिट होगा, तो ये 1 ही होगा, 1/1 1 ही होता है। तो उसके बाद कॉट, ये भी क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, बिकॉज जहाँ पर हमारा टेन 0 है, तो जो 1/, हम इसको 1/10 करेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, जैसे ये हमारा कोसेक था। ओके फ्रेंड्स, अब आपको बस 90 डिग्री करनी है, उसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में अब क्या होगा, जब हमारा जहाँ पर क्या हो जाता है भाई 90 डिग्री की जब बनेगी, तो जहाँ पर क्या होगा कि हमारा हाइपार्टन्यूज तो जहाँ पर भी होगा। अब ये है हमारी 90 डिग्री की जो डायग्राम आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री, जहाँ पर क्या होगा कि जो हाइपार्टन्यूज है ना, ये परपेंडिकुलर के ऊपर आ जाएगा, मीन्स कि ये बिल्कुल ही ऐसे 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 बिल्कुल इसके ऊपर ही होता है यार। जैसे ये लाइन है ना, तो ये हमारी 90 डिग्री होती है। ओके, तो जैसे, तो इसका क्या होता है कि बेस ही नहीं होता इसका, इसका जहाँ पर बेस होता ही नहीं है। जैसे आप देख पा रहे हो हाइपार्टिन्यूज और परपेंडिकुलर ये दोनों एक ही होते हैं, तो जहाँ हमारा बेस नहीं होता, आपको बस ये याद रखना है कि 0 डिग्री में आपका क्या होता है परपेंडिकुलर नहीं होता, और 90 में क्या होता है आपका नहीं होता बेस नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, हाइपार्टिन्यूज जहाँ भी बन रहेगा और जहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर भी बन रहेगा, तो हमारी साइन 90 की, साइन 90 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी है और हाइपार्टिन्यूज भी है, तो ये 1, बिकॉज 1/1 1 ही होता है। उसके बाद हमारा कॉस, कॉस 90 डिग्री, तो ये हमारा होगा बेस बाय हाइपार्टन्यूज, बेस हमारा क्या है 0, तो हाइपार्टन्यूज 1 है, तो ये हमारा 0। उसके बाद हमारा जहाँ पर टेन, टेन 90 डिग्री, तो ये हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर तो है हमारे पास बट बेस नहीं है, बेस हमारा 0 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/0, जो हमारा नॉट डिफाइंड के इक्वल होगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम बाकी की वैल्यूज़ क्या आएंगी, ये हमारा आएगा कोसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉट, ये 90, ये भी 90 और ये भी 90 होगा। तो जहाँ पर साइन कोसेक होता है 1/sin, मीन्स 1/1 1 ही होगा। उसके बाद सेक 1/0, तो 1/0 आप जानते हो हम क्या लिखते हैं 1/0 को, ये भी 0 ही लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, सॉरी 1/0 को हम लिखते हैं भैया नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड, तो ये भी नॉट डिफाइंड की इक्वल है। और जहाँ पर जे हमारा हो जाएगा, जब टेन का 1/10 करेंगे तो जे हमारा होगा 0/1, 0/1 किसके इक्वल होता है 0 के। तो फ्रेंड्स इसकी भी वैल्यू हम जहाँ पर पुट कर लेते हैं, साइन 30 क्या आया था भाई हमारा 1, उसके बाद कॉस जे हमारा आया था 0, उसके बाद टेन जे आया था भैया हमारा नॉट डिफाइंड, उसके बाद हमारा कोसेक क्या आया था भाई, कोसेक भी हमारा 1 ही आया था, और उसके बाद जे हमारा आया था नॉट डिफाइंड, मीन्स सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड के इक्वल होगा। और जहाँ पर ये आप देख सकते हो जे हमारा होगा 0, बिकॉज अब आपको यहाँ पर ये टेबल आपको अंडरस्टैंड हो चुका है कि ये आपने कैसे किया। अब ट्रिक क्या है ये मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। ट्रिक यहाँ पर ये ऐसी है कुछ, आपने यहाँ पर ना ये देखो, ये जो डायग्राम्स है ना, ये जितनी ये ट्रायंगल्स है, आपको सबसे पहले इनको तो यार प्रैक्टिस आपको 1-2 बार करनी पड़ेगी इसकी। क्या है कि आपको इमेजिन करना होगा, मीन्स कि आपको ये पूरी जो ट्रायंगल है इसको इमेजिन करना है, इसको भी इमेजिन करना है, आपको इनकी वैल्यूज़ याद रखनी होगी।
मीन्स कि हमारा जो ये परपेंडिकुलर है ये क्या आता है, ठीक है। बस अगर आपने इनको इमेजिन कर लिया ना अच्छे से, तो वैल्यूज़ आपको खुद ही लर्न हो जाएंगी। आपको जो बस 2-3 बार आपको ऐसे करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप ऐसे ना करो, बस आपका ट्रायंगल बनाते रहो। मीन्स कि अब आप जहाँ पर कोई काम नहीं है, मेरे जैसे हो, तो जहाँ पर आपको एक ट्रायंगल ड्रा करनी है, तो बस आपको ट्रायंगल बनाते रहना है ऐसे, ठीक है भैया। इसकी वैल्यू आपको खुद लर्न हो जाएंगी, वैल्यू की टेंशन मत लेना। और आपको आगे साइन की वो फार्मूला जा तो आएगी, आप पंडित बिशंबर प्रसाद हर हर बोले, तो वो आपको लर्न होगा ही होगा, तो ठीक है। तो इसलिए आपको बस इनकी क्या करनी है, डायग्राम बनाते रहना है कि भैया ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री, ये आ गया हमारा 45 डिग्री, तो ये हमारा इसके लिए है। तो बस आपको यही इमेजिन, अगर आप बस डायग्राम अगर आपको आ गई ना, तो वैल्यू आपको भाई खुद आ जाएगी। वैल्यू की कोई यहाँ पर टेबल बनाने की कोई चिंता नहीं करनी। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको जस्ट जो टेबल अब मुझे अच्छे से आ जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगर आपको ये कंसेप्ट इसका क्लियर है, तो आप आगे की जो आपके क्वेश्चन हो वो खुद भी कर सकते हो। थैंक्स फ्रेंड्स टू वॉच माई वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।